हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो थर्सडे की रिव्यू कर लेते हैं। वैसे देखते हैं थर्सडे को क्या चांसेस बनते हैं। तो वही डाटा से स्टार्ट करें या तो आज बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी, तो इसलिए आज कोई फ्रेश डाटा फ्यूचर्स पे ही बनाया था, नहीं बाकी और किसी कॉल में पुट में कहीं पे भी फ्रेश डाटा नहीं बना। ठीक है, तो देखते हैं जो इसके कारण जो चेंजेस आई है होल्डिंग में वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। रिटेलर का जो पोजीशन बनाई है उन्होंने उन्होंने कॉल साइड में सॉरी फ्यूचर को बाई किया है 15,000 क्वांटिटी और फ्यूचर को सेल किया है 5,393 क्वांटिटी। तो थोड़े से यहाँ पे उन्होंने बुलिश पोजीशन इंक्रीज की है फ्यूचर में। तो ओवरऑल उनकी जो बुलिश फ्यूचर की जो पोजीशन थी वो 2,26,000 शॉर्ट की थी, वो अब थोड़ी सी रिड्यूस होकर 2,17,000 रह गई शॉर्ट खत्म। तो है तो अभी भी होल्डिंग के हिसाब से शॉर्ट है फ्यूचर में, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट की पोजीशन रिड्यूस हो गई है। होल्डिंग अभी भी बीरिश है। और कॉल साइड में देखते हैं क्या किया उन्होंने। तो कॉल साइड में उन्होंने जो अपनी पोजीशन जो रिड्यूस की है, दोनों साइड कॉल बाई की पोजीशन भी रिड्यूस की है और कॉल सेल की पोजीशन भी रिड्यूस की है। तो उनकी जो होल्डिंग की पोजीशन रह रही है वो अब 6,61,000 की रह रही है। अभी तक उनके पास जो होल्डिंग थी वो 5,94 थी, तो इससे थोड़ी सी होल्डिंग उनकी शॉर्ट के साथ थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो कॉल में भी वो बेरिश पोजीशन इनकी इंक्रीज होती जा रही है, देखो 4,16,000 से बढ़ते बढ़ते 6,61,000 तो कॉल के साइड से वो उनके पास शॉर्ट की कॉल को शॉर्ट करने की पोजीशन, कॉल राइटिंग की पोजीशन उनके पास ज्यादा है। तो वो फ्राइड में भी दी रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने पुट में क्या किया। तो पुट में जो उन्होंने प्रीवियस यूज किया, आज उन्होंने कॉल की बाई की पुट की बाई की पोजीशन ज्यादा रिड्यूस की एज कम्पेयर टू सेलिंग। ठीक है, तो उनके पास पुट सेलिंग की पोजीशन जो है होल्डिंग में, पुट राइटिंग की जो पोजीशन है वो उनके पास इंक्रीज हो गई है। अच्छी खासी क्वांटिटी इंक्रीज है, 3,75,000 से 6,66,000 62,000 हो गई है। तो उनके पास जो राइटिंग पोजीशन है कॉल में और पुट में दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तकरीबन बराबर है। हाँ, तो इनकी जो भी पोजीशन शॉर्ट की तरफ बनी हो केवल फ्यूचर के शॉर्ट के पोजीशन, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो मतलब क्या है कि उन्होंने उनके पास जो अभी शॉर्ट टर्म की जो डाटा है वो, क्योंकि नेक्स्ट वीक अच्छा बहुत बड़ा इवेंट है, बजट आने वाला है 22 ऑफ जुलाई को। देखिए मंडे है, 22 है या 23 है, शायद 22 ही है। तो 22 को जो बजट आने वाला है वो बहुत बड़ा इवेंट है। तो उन्होंने दोनों साइड की पोजीशन अपनी बना के रखी है कि इस इवेंट में कुछ भी हो सकता है। बड़ा इवेंट है, कुछ पॉलिसीज अगर नेगेटिव पॉलिसी आ गई तो मार्केट नीचे के डाउनवर्ड मूव कर सकती है। और अगर बजट बहुत ही पॉजिटिव रहा उसको तो उससे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मूव कर सकता है। तो इन्होंने अपनी दोनों तरफ की पोजीशन बना के रखी हुई है, एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, फ्यूचर में फ्यूचर के पोजीशन जो शॉर्ट की तरफ है, क्योंकि ये फ्यूचर का पोजीशन और वैसे भी फ्यूचर में कोई डिके तो होता नहीं है। तो फ्यूचर के पोजीशन मंथ एंड के लिए, जब जुलाई की एक्सपायरी आएगी फ्यूचर की तब तक के लिए वैलिड है ये पोजीशन। तो अगर अप डाउन कुछ किया है तो इनके पास बहुत टाइम है इसको स्क्वायर अप करने का, या इसके लिए इसके हिसाब से अपने कोई एक्शन प्लान डिवाइस करने का। इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो बुक करने का, अगर लॉस होता है तो इसको मैनेज करने का। तो ये लोग वेट कर रहे हैं अब कि बजट पे क्या पॉलिसी आती है। इनफैक्ट सबको अभी बजट जब तक नहीं आता तो हर किसी को अवॉइड करनी चाहिए अभी अग्रेसिव ट्रेडिंग, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा इवेंट है और इससे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं मार्केट में। बीआई ने क्या किया है, बीआई ने लॉन्ग की पोजीशन बुक कर ली, छोटी सी प्रॉफिट मिली थी उन्हें, उन्होंने बुक करके उसको क्लियर किया और उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन इंक्रीज कर दी है। और पी भी छोटी सी क्वांटिटी की तो ये पुट जो है उन्होंने बाय कर लिया। तो ओवरऑल उनके पास अभी भी रिस्क पोजीशन है, तो मतलब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने अभी मेंटेन रखी है। ठीक है, एफ आई एस ने क्या किया, एफ आई एस ने फ्यूचर भी
फ्यूचर भी जो बाई किया था वो भी रिड्यूस कर दिया, फ्यूचर जो शॉर्ट किया हुआ था वो भी रिड्यूस कर दिया, कॉल भी, सब जगह उनके कंप्लीटली आपको उनका जो कोई भी आज उन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाई ही नहीं है। तो ये भी एक बड़े इवेंट का वेट कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में ये भी देखोगे तो इनकी भी डाटा एक तरह से कॉल और पुट साइड में, जो कि आपके जिनकी की वैल्यूज जो है आपकी डिके होता है, अगर मूवमेंट अगेंस्ट है तो वैल्यू डिके होता है, उसको रिकवर कर पाना फिर बाद में मुश्किल हो जाता है अगर डिके हो जाए तो इन्होंने कॉल और पुट की वैल्यू जो है काफी अच्छी है, तकरीबन दोनों तरफ की पोजीशन बना रखी है। ठीक है, अभी आप देखोगे कॉल साइड में वो बुलिश है और मतलब बाई की पोजीशन पड़ी हुई है और पुट पे भी बाई की पोजीशन पड़ी हुई है। तो इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन अभी कुछ नहीं बताई है कि इवेंट है, सेलिंग में ऑप्शन सेलिंग जब भी करते हैं किसी इवेंट पे ड्रास्टिक मूवमेंट से लॉस बहुत ज्यादा होता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इन्होंने दोनों तरफ बाई की पोजीशन बना के रखी है, लेकिन इंक्लिनेशन अभी भी इनके पास जो होल्डिंग है उसमें इंक्लिनेशन जो है उनका अभी भी बुलिशनेस की तरफ है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे जो नजर आ रही है इनकी डाटा में, वो धीरे धीरे इनकी जो कॉल की जो बाइंग की पोजीशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये देखो यहाँ पे अभी तक इनका स्पॉट मंडे मंडे ये आपका 11 तक, ठीक है, लास्ट एक्सपायरी थर्सडे मतलब पिछले थर्सडे तक इनके पास पुट में जो है ये पोजीशन आप देखोगे, ये पोजीशन, तो ये पोजीशन उनके पास पुट में जो है ये अभी तक उनके पास पुट राइटिंग की पोजीशन पड़ी हुई थी। ठीक है, ये थोड़ी सी रिड्यूस हुई पहले नेक्स्ट डे, उसके बाद ये बिल्कुल रेड में आ गई। ठीक है, और अब देखो जस्ट डबल हो गया। तो इन्हें जहाँ तक इस डाटा को देख के हम अगर कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले तो इससे ये लगता है कि इन्हें लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम पीक पे पहुंच चुके हैं, अब नीचे की जर्नी शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे की जर्नी एकदम से गैप डाउन से अगर शुरू हो जाती तो बात पे तो फिर ये पोजीशन इनकी यहाँ पे नहीं होती। तो अभी भी इन्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कोई गैप डाउन से नीचे की डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। तो एक बार ऊपर की तरफ हल्का सा मूव ले आके फिर नीचे की तरफ आने के चांसेस है, या इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो सकता है, तो फिर वेट कर रहे हैं कि पॉलिसी किस तरह की आती है, उसके हिसाब से फिर अपना डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके किस तरफ की फर्दर मूवमेंट, फर्दर अपनी ट्रेडिंग की डायरेक्शन के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक कॉल और पुट दोनों बाय करके रखे हुए वेट कर रहे हैं। हो सकता है अभी कल जब निफ्टी की थर्सडे को जब निफ्टी की एक्सपायरी हो तो ये भी आपका रिड्यूस होकर के इसके बराबर आ जाए, कॉल और पुट की पोजीशन तकरीबन बराबर की तरफ आ जाए, कंप्लीटली न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाए। इवेंट के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि फर्दर क्या करना चाहिए। प्रो का भी देखें, प्रो ने भी कोई पोजीशन अपनी सारी पोजीशन रिड्यूस कर दी है, सब के सब सारे प्लेयर, इवन हमारे रिटेलर भी, सब बजट के कारण कोई भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी लेने से, केवल डीआई को छोड़ दो, डीआई तो खैर वो भी एक्चुअली ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, तो इसका हेजिंग का पार्ट है, जो भी उन्होंने कर रखा है, जहाँ पोजीशन बना रखे हैं केवल हेजिंग के लिए। तो किसी भी प्लेयर ने अपनी पोजीशन जो है वो इवेंट के कारण आपकी पोजीशन जो है आप धीरे धीरे रिड्यूस करके न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इवेंट के बाद ही ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, अब इनके पास भी देखा जाए, अगर प्रो के पास देखा जाए तो इनके पास कॉल की बाइंग पड़ी हुई है ठीक ठाक क्वांटिटी में, और पुट की बाई पड़ी है छोटी सी क्वांटिटी में 44,000 ओनली। ठीक है, लेकिन इसको कंपेयर करें, अगर अभी तक उनके पास पुट की राइटिंग पड़ी हुई थी तो उससे कंपेयर करें तो आप देखो पुट की राइटिंग जो है ना काफी ज्यादा क्वांटिटी में, करीबन 2 लाख क्वांटिटी में, 1,70,000 क्वांटिटी में इसके कंपेरिजन में ज्यादा रखी है। तो पुट राइटिंग ज्यादा क्लोज की है, पुट बाइंग को कंपेयर कम की इसके। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली आप देखो तो यहाँ पे पुट की कॉल की बाइंग ज्यादा क्लोज की है, पुट की राइटिंग कम क्लोज की है। ठीक है, तो इनके पास जो नेट पड़ा हुआ है, तो फ्यूचर शॉर्ट पड़ा हुआ है थोड़ा सा 50,000 क्वांटिटी ओनली। ठीक है, और कॉल की बाइंग छोटी सी पड़ी हुई है एज कम्पेयर टू पुट, कॉल की बाइंग ज़्यादा पड़ी हुई है। तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन एक बार ऊपर ले आकर के इससे भी फिर वो अपना ये कॉल की पोजीशन इसको भी रिड्यूस कर ले, और दोनों दोनों तरफ की पोजीशन तकरीबन वो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाए, थर्सडे या फ्राइडे तक वो न्यूट्रल पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो अभी जब तक बजट की इवेंट ओवर नहीं होता तब तक किसी भी तरह का एग्रेसिव स्टांस नहीं बना। हाँ ठीक है, होल्डिंग के हिसाब से दोनों आपके प्रो और एफ आई दोनों थोड़े से बुलिश हैं उनके पास पोजिशन। तो निफ्टी की एक्सपायरी भी शायद इसे चार्ट पे तो निगेटिव दिख रही है, लेकिन इस पोजीशन के हिसाब से लगता है हो सकता है साइडवेज से लेकर थोड़ा बहुत ऊपर अप मूव आए और फिर साइडवेज ही हो जाए, ताकि ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सके। बाई की पोजीशन है
तो बहुत ज़्यादा डाउन आएगा तो फिर मैं लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, तो हो सकता है एक छोटी सी अपनी उसके बाद ही उसकी स्क्वायर ऑफ कर दे, उसके बाद फिर डाउन डाउन में आ जाए। तो नेट टू नेट इससे क्या हमें वो मिलता है, मतलब कि इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं? समराइज कर सकते हैं कि भाई रिटेलर रिटेल हो चुके हैं, दोनों तरफ की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर उनके पास शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा पड़ी है और डीआईज हेजिंग करके चल रहे हैं, और कॉल या ये प्रो और एफ आई दोनों के पास अभी छोटी सी बुलिश की पोजीशन पड़ी हुई है, जो कि हो सकता है ये थर्सडे को स्क्वायर अप कर दे या फिर फ्राइडे को स्क्वायर अप कर दे। तो और फिर ये भी न्यूट्रल ही आके अपनी पोजीशन को ही न्यूट्रल लेके ही जाएंगे, किसी भी साइड जाएंगे न्यूट्रल, मतलब या तो कॉल शॉर्ट करके या पुट शॉर्ट करके दोनों तरफ बराबर की राइटिंग करके, या कॉल और पुट को बाई करके, कैसे भी हो। जो इवेंट के पहले जाता है मैंने देखा है, ये अपनी पोजीशन को न्यूट्रल करके रखता है, ताकि इवेंट का जो आउटकम आएगा उसके हिसाब से फर्दर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चार्ट पे क्या बनता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट देखने से आपको साइडवेज मूवमेंट ही नजर आ रही है। तो ये भी इनसाइड कैंडल ही बना है, कल भी इनसाइड, तो इनसाइड ही था कल भी तकरीबन, आज भी इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो कम्प्लीटली इनडिसाइसिव मूवमेंट थी आज, साइडवेज, पूरा पूरा साइडवेज। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी लास्ट कल के एनालिसिस में, जब मैं आज के लिए एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको ये तो बता दिया था कि निफ्टी अप हो जाएगी, और इसी के बेसिस पे वो मुझे लग रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी के साथ ही साथ थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है। और मैंने क्लियरली बोला था आपको कि फर्स्ट हाफ तो कम से कम पॉजिटिव रहने के चांसेस है। तो निफ्टी तो पूरे फर्स्ट हाफ पॉजिटिव ही रहे, लेकिन फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा अप, ड्रास्टिक कोई अप आया नहीं। तो लेकिन बैंक निफ्टी शुरू के एक कैंडल के बाद से दूसरी कैंडल से ही साइडवेज से निगेटिव हो चुकी थी। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस थोड़ी सी ऑफ द मार्क रही मेरी, लेकिन निफ्टी ठीक ठाक थी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें आज क्या आपका थर्सडे के लिए क्या पोजिशन है। वेडनेसडे छुट्टी है, तो थर्सडे को ही होगी और डायरेक्टली उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। पहले बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी डे डे के चार्ट के हिसाब से इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का हाई और कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई का जो लेवल है तो मार्क में चल लेते हैं बेटर, हाई का लेवल ये आ गया और लो का लेवल आपका ये है। इसका कलर चेंज कर देते हैं लो के लिए, तो ग्रीन कलर होते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो हाई और लो मार्क कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक बार, ठीक है। और हम आते हैं अपनी एनालिसिस वाली टाइम फ्रेम, जो मेरे एनालिसिस के टाइम फ्रेम है वो 75 मिनट्स। ठीक, एनालिसिस के टाइम फ्रेम आके देखते हैं कि हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब एक वीक के हिसाब से मेरे को ट्रेड करना है या 2-3 दिन के हिसाब से ट्रेड करना है, तो हमारा क्या पोजिशन है। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कल मंडे को कि भाई ये ऊपर ये सेलर का जोन बना हुआ है, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, यहाँ पे इस जोन से सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और इस जोन से बायर डोमिनेट कर रहे हैं। तो अभी भी इस जोन के बीच में ही फंसा हुआ है। तो जब तक इस जोन के बीच में है बैंक निफ्टी, तब तक किसी भी तरह का ट्रेड, किसी भी तरह का लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इस जोन से ऊपर निकलने से ही अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा और जोन के नीचे आने से ही डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। और एज ऑप्शन बायर तो कोई फायदा ही नहीं है इस जोन के बीच में, कंप्लीटली स्ट्रिक्टली नो ट्रेडिंग का। और जैसे मंडे को हमने डिसाइड किया था कि जब तक हमारी ये एक्स टू एक्स की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, तब तक हम अपसाइड के मूव में नहीं जाएंगे। और फॉर्चुनेटली ये ब्रेक नहीं हुई, तो मेरी एनालिसिस थोड़ी सी ऑफ द मार्क होते हुए भी हमें कोई पोजीशन बनाने का चांस ही नहीं मिला, तो हम बच गए। ठीक है, तो हमने अपसाइड पे कोई पोजीशन तो बनाई नहीं, आपने भी नहीं बनाई होगी। तो अब अभी भी ये ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता किसी भी तरह का आप मूव बनाने का कोई फायदा नहीं है। और ये रेड जोन आपका ये सेलर का जोन तो है ही। इस ठीक है, तो
अब जब तक हमारा बजट ओवर नहीं हुआ था, तब तक किसी भी तरह की अप मूव या डाउन मूव की हम चांसेस को थोड़ा सा ओवर रूल नहीं करें तो बेटर। इनफैक्ट डाउन साइड के मूवमेंट फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा विक्स अभी भी जो इवेंट के हिसाब से जो विक्स होता है, तो हमारा जो विक्स है अभी भी, जो हमारा विक्स है अभी भी 14.2 पे ही खड़ा हुआ है। तो विक्स जिस इवेंट के हिसाब से विक्स 16 17 18 तक पहुंच जाने थे, वहां तक पहुंचा नहीं है। तो हो सकता है आपका बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी थर्सडे के दिन नहीं तो फ्राइडे के दिन थोड़ा सा डाउन मूव है और विक्स थोड़ी सी इंक्रीज है हमारी। तो केवल और केवल विक्स का मतलब ही फेयर इंडेक्स होता है। तो केवल केवल विक्स की इंक्रीज होने के चांसेस जो इवेंट के कारण आती है, वहां तक विक्स इंक्रीज नहीं हुआ, तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ी सी अभी डाउन मूव आने के चांसेस है। लेकिन अग्रेसिव कोई भी डाउनवर्ड पोजीशन क्रिएट करके मुझे लगता है कोई भी बड़े प्लेयर उसको होल्ड करके जाएंगे, बजट जब तक ओवर नहीं होता। तो अगर आएगी भी तो स्ट्रिक्टली वो ट्रेडिंग के पर्पज से ही डाउन मूव आएगी, वो इंट्राडे के हिसाब से ही आएगी। तो हो सकता है अगर फ्राइडे को या थर्सडे को डाउन मूव आना भी हो तो सुबह वो कॉल शॉर्ट करके या पुट बाय करके और शाम तक उसको स्क्वायर ऑफ करके ही जाए। आने वाले 2 दिन में ट्रेडिंग आपकी इसी तरह से चलेगी, अनटिल अनलेस किसी को इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो कि बजट में क्या होने वाला है, तब एंटिसिपेट ही कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अब लेवल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें अब एक ट्रेडिंग के हिसाब से तो क्लियर कट हमारा यहाँ पे हमारा प्लान क्लियर है कि जब तक इस जोन के ऊपर या इस जोन के नीचे नहीं क्रॉस करता, तब तक कोई भी पोजीशन बनाना एक रिस्की होगा। तो आने वाले 2 दिनों तक ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेटर है। हाँ, अगर इस जोन के ऊपर निकल गया तब आप लॉन्ग के पोजीशन बना लें, और इस जोन के नीचे निकल गया तब हम शॉर्ट के पोजीशन बना लें। और इन दोनों लॉन्ग और शॉर्ट के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल है, टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, या रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, वो हम 15 मिनट के चार्ट पे जिस पे हम अपने की लेवल्स निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो आज की जो ट्रेडिंग है कम्प्लीटली एक चैनल के अंदर एक तरह से एक पिंजड़े में बंद हो गए थे, केज में स्टक, चैनल के अंदर स्टक, कहीं इसकी मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो अगर हमारा फिर थर्सडे या फ्राइडे क्या करना है, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन एक्स से एक्स की ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये जब क्रॉस होती है तो अगर तो इसको ब्रेकआउट मिलता है इसका, और सॉरी ब्रेकआउट मिलने के बाद सस्टेन करता है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि फॉल्स ब्रेकआउट आने के बहुत चांसेस है। जिस तरह से माउंट में थोड़ी सी निगेटिव सेंटिमेंट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस बहुत है। तो इसको क्रॉस करता है और इस जोन को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट हमारा 800 का लेवल होगा। ठीक है। और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारे पास 53,200 का लेवल हमारे पास है। बीच पे एक राउंड फिगर का रेजिस्टेंस है 53,000 का। तो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पहुंचेगा। तो ये हमारे पास इन केस अगर ऊपर की मूवमेंट आती है उसके लिए है। ऐसा इसको ये लेवल जो की लेवल जो निकालते हैं 15 मिनट्स में, ये इन केस अगर अपसाइड की मूवमेंट आती है तो हमारे साथ हमारी हमारा एक अपॉर्चुनिटी लिस्ट में होगा, इसमें निकाल के रखिए। हम एक टारगेट बता रहे हैं कि हम कहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ये तो जस्ट इन केस अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई, तब हमें क्या करना है उसके लिए मैंने मार्क कर रखी। सिमिलरली डाउन साइड भी ये जो लेवल बाकी हुआ है, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ये इसलिए है कि अगर हमारे, अब सॉरी जो इस चैनल का कोई फायदा तो है नहीं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अगर हमारा 61% का लेवल क्रॉस होता है और ये बायर का जोन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हमारा पहला टारगेट आपका 52,000 के लेवल के आसपास 5223 आ रहा है। तो राउंड फिगर है तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा। तो यहाँ तक पहला टारगेट है। उसके बाद इसको भी क्रॉस करता है तो हमारे पास जो ये लो है, ये ये टारगेट आ सकता है 51,750 का। ठीक है। और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारा जो फिबोनाची है, ए बी सी वाला जो टारगेट मैंने बताया था आपको, ये आपका एक्स है, तो ये जेड की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी 161.8%। ये ए बी सी इस हिसाब से जेड की वैल्यू यहाँ पे आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है ना। ये ए बी सी मैंने जो मार्क कर रखा है जेड की वैल्यू दोनों, क्योंकि साइड में से इसलिए मैंने दोनों साइड मार्क कर रखा है। ये ऐसे, ये ठीक है। तो इस वेव का डेस्टिनेशन ऐसे आएगा अगर इस तरह से वेव बनती है तो। ठीक है। और ये जो वेव बनी है, ये किस तरह का वेव का डेस्टिनेशन है, ये इस वेव का डेस्टिनेशन है। ठीक है।
तो दो तरह से बन सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन फेज बनी हुआ है। कंसोलिडेशन का मूवमेंट अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। तो दोनों साइड के लिए टेक मैंने यहाँ पे टारगेट मार्क कर दिया। लेकिन बैंक निफ्टी वीक है तो चांसेस ज़्यादा है कि नीचे की तरफ मूवमेंट आए। तो हमारे पास बैंक निफ्टी के लेवल्स इंडिकेट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब निफ्टी देख लेते हैं। तो डे चार्ट पहले देख लेते हैं। डोजी कैंडल, अगेन डोजी कैंडल। तो निफ्टी तो कंप्लीटली डोजी कैंडल पर ही इनडिसाइसिव मूवमेंट आ रही है। ठीक, तो बजट तक मुझे लगता है ऐसे ही कहानी चलेगी। और जब तक लोअर लो बनना स्टार्ट नहीं हो, कोई भी कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग ना आनी स्टार्ट नहीं हो, तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करके होल्ड नहीं कर सकते। इंटरडे लेवल पे तो हम कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक डे की कैंडल पिछले पिछले डे क्लोज के नीचे या पिछले के डे लो के नीचे, डे लो प्रीवियस डे लो के नीचे अगर आपका क्लोज होना स्टार्ट नहीं हो, तब तक शॉर्ट की पोजीशन एग्रेसिव बनाने का कोई फायदा नहीं। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो दिख तो रहा नहीं है। ये आप थर्सडे को पता चलेगा कि अगर डे लो के नीचे क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तो हम शॉर्ट की तरफ कर सकते हैं। लेकिन अभी थर्सडे को भी नहीं, और बजट के बाद ही कुछ भी पोजीशन में आने का फायदा है। तो 75 मिनट जो हमारा एनालिसिस वाला टाइम फ्रेम है, उसमें तो कैंडल आपका नेगेटिव बन चुका है। उसमें मूव जो है तीन कैंडल से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ चुकी है। तीन 75 मिनट के कैंडल जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट का इंडिकेशन कर रहा है। अभी इस पे भी आपका जो बायर का जोन है, वो इस जोन पे अभी भी यहाँ पे बायर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तो ये इस जोन को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, या प्रॉफिट बुक कर चुके हैं आज के सेशन में, या थर्सडे के दिन थोड़ा सा आप ले आके प्रॉफिट बुक कर लेंगे इवन, और इवेंट के लिए बजट के लिए अपना पोजीशन हल्का कर लेंगे। तो फिर हो सकता है थोड़ा सा डाउन मूव और आ जाए। तो जब तक ये हमारा ये आपका ये लेवल ये जोन क्लियर नहीं होता, तब तक डाउन मूव आने के चांसेस अभी थोड़े कम ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। और हमारी यूनिट टेप के हिसाब से भी टारगेट तो हमारा जो है मैंने बता ही रखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली 61.8% तक पहुंची। देख लीजिए, ये मैंने आपको मंडे को ही बताया था। ठीक है, अनचार्टेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची रेशियो ही सबसे अच्छा बेटर हमारे पास ऑप्शन है लेवल्स पता करने के लिए। ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे चार्ट पहुंच ही रही है, पहली बार जा रही है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में फिबोनाची रेशियो सबसे बेटर टूल है आपको लेवल्स निकालने का। ये लेवल्स मैंने कल ही बता दिया था कि 655 के आसपास तक जा सकती है अगर कल का हाई ब्रेक होता है तो कल का हाई ब्रेक होने के बाद, और फर्स्ट हाफ में आप देखो मैंने बोला था कि पॉजिटिव रहेगी, फर्स्ट हाफ में पूरी पॉजिटिव थी मार्केट। 10:30 बजे तक इनफैक्ट पॉजिटिव भी थी मार्केट। 10:30 के बाद थोड़ा सा डाउन साइडवेज मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, और आपकी डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हुई वो 1 बजे के बाद। ठीक है, तो ये मैंने टारगेट बताया था कि पहला टारगेट ये है, इसके ऊपर जाने पे 200% का लेवल आएगा, जो कि बहुत ऊपर है। 720 और 724 और 775 का लेवल मैंने बताया था। ठीक है, तो 61%, 161.8% को भी क्रॉस नहीं कर पाए, और आपका हाई जो लगा वो आपका 24,661 का लगा, बस 6 पॉइंट ऊपर। तो ये लेवल बहुत ही परफेक्टली आज हमारा काम था। ठीक है, अब इस लेवल को ब्रेक करके अब नीचे आ चुका है। तो ये हमारा पास जो मैंने 25 मिनट्स में बताया था, ये हमारे पास एक फायर का जोन है। इस जोन तक पहुंच हो सकता है यहाँ पे आए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मूव करे अपसाइड। और हमारे दोनों बड़े प्लेयर हैं, उनके पास अभी भी थोड़ी कॉल की बाइंग की पोजीशन पड़ी हुई है, तो वो उसको स्क्वायर अप करें। एक मूवमेंट लेंगे वो छोटा सा, वो स्क्वायर अप करने के लिए कि हो सकता है उनकी कॉल की बाइंग पोजीशन, ये जो बाइंग की पोजीशन उनकी है वो इसी लेवल पे हो, या इस लेवल पे हो, या फिर एक नेक्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास यहाँ पे है, बायर का लेवल ये। तो ये दो लेवल के बायर जो है अभी तक उनको लॉस नहीं हुआ। ठीक है ना, तो वो हो सकता है अभी तक अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे कि फर्दर ऑफ नहीं है। तो यहाँ पे भी बायर का उनके पोजीशन हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो इस पोजीशन को टूटने के बाद भी उनको लॉस होगा ऐसा भी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, वो फिर अपनी पोजीशन को रिड्यूस जरूर कर देंगे, क्योंकि अब इतनी बड़े प्रॉफिट के बाद वो लॉस में अपनी पोजीशन को कन्वर्ट तो नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ के बायर भी अगर
नीचे आती है तो ये आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे बायर को तो थोड़ी और डाउन मूवमेंट आएगी। तो यहाँ के बायर हैं ये, इनके अभी डाउन पे इनकी पोजीशन अभी तक खतरे में नहीं है। लेकिन अगर ठीक ठाक डाउन डाउन में आता है तो ये अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होने से पहले ही जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो लेकर के ये भी स्क्वायर ऑफ कर ही लेंगे पोजीशन। तो थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सा निगेटिव चांसेस आने के चांसेस हैं। इनकेस अगर हमारे इस बायर की पोजीशन खतरे में आ जाए तो वो स्क्वायर ऑफ करेगा, इसकी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी थोड़ा और नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा बायर का सपोर्ट जोन है। तो हर लेवल पे अभी बायर का सपोर्ट जोन है निफ्टी में। तो हर लेवल पे सपोर्ट जोन है, ये देखिए 161% के ही आसपास है। ठीक है, तो जहाँ तक पहुँचती है उनकी अनवाइंडिंग होगी, उसके हिसाब से फर्दर डाउन में जाएगा। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा रिबाउंड आया तो ये बायर सबसे पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड उसको नजर आने लग गया तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर वापस इस आपके जो टेंडेंट को सपोर्ट लेकर नीचे आ सकती है वहाँ पे। तो अभी फर्दर अपूर्ण के लिए कोई भी लॉन्ग का पोजीशन तो मुझे लगता नहीं है बनाएगा। तो अगर 2 दिन तक साइड या तो साइडवेज रहेगी, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड होने के चांसेस है। प्राइस एक्शन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड भी अगर आपका अच्छा खासा सकता है, अगर इस की पोजीशन से डेंजर खतरे में पड़ जाए और डेंजर में आ जाए तो अपनी लॉन्ग को अनवाइंड करेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो और फर्दर डाउन में जाएगा। जैसे शॉर्ट कवरिंग में अपूर्व आती है, वैसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपकी डाउन मूव आएगी। तो हमें बस वेट करना है। अब बजट तक अग्रेसिव कुछ ट्रेड करना नहीं है। फिर भी अगर हमें चांस मिलता है, अगर ये दिखता है कि ये पोजीशन ब्रेक हो रही है, इस बायर की पोजीशन सेफ नहीं है, तो फिर फर्दर डाउन के चांसेस बन जाएंगे। तो फिर हम इस टारगेट को पहला, फिर सेकंड टारगेट ये, और फिर अल्टीमेट टारगेट ये है। तो ये हमारे थर्सडे से फ्राइडे तक की ट्रेडिंग का ये जोन रहेगा। और अपसाइड जब तक हमारी ये टेंडेंस ब्रेक नहीं होती तब तक हम फर्दर अपसाइड की मूवमेंट प्लान नहीं करेंगे। और अगर ब्रेक हो जाती है किसी फॉर एनी रीजन तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 720, और इसके ऊपर भी निकलती है तो 775 to 780 का टारगेट है। ठीक है, आप साइड के लेवल आ गए, डाउन साइड के लेवल आ गए। ठीक है, लेकिन बेटर यही है कि जब तक बजट आया, जब बजट ओवर नहीं होता तब तक हम इसको अवॉइड करें ट्रेडिंग। और बजट के दिन ट्रेडिंग कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे कि बजट के दिन कैसे चार्ट बन रहा है, उस हिसाब से हमें, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड बजट के लिए करना तो बेवकूफ़ी ही होगी। कि अगर हमारे अगेंस्ट चला गया तो बहुत ही तगड़ा मूव अप मूव आ गया, मान लो हमने डाउनवर्ड की पोजीशन बनाई है तो फिर अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपसाइड की पोजीशन बनाए और बजट में कुछ निगेटिव आ गया तो बहुत तगड़ा टूट जाएगी हमारे को। तो हम किसी भी तरह हमें बजट के लिए हमेशा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही करना पड़ेगा, किसी भी तरफ जा सकती है। और इवेंट है तो आपका विक्स भी थोड़ा हाई रहेगी, और विक्स हाई रहेगी और इवेंट जैसे ही ओवर होगा विक्स कूल ऑफ कर जाएगी, तो प्रीमियम काफ़ी फास्ट डिके करेगा। तो बाइक पे जो भी बाई करके जाएगा वो इवेंट जब तक चलता रहे तभी तक उसको होल्ड करना है, और इवेंट खत्म होने से आधे घंटे पहले तक इस फायर ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि प्रीमियम डिके करेंगे अगर विक्स शूट अप करते, तभी तक तो विक्स भी शूट अप नहीं करते। ठीक है, तो 2 दिन तक बेटर है कि अवॉइड ही करें। हाँ, अगर अग्रेसिव डाउन मूव आता है तो थोड़ा पी में अपनी इंट्राडे के लेवल में आप ट्रेड करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अपसाइड की ट्रेड अब करने का कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे। अपसाइड जो भी होगी अपनी एफ आई एज और थ्रो है जिनके पास छोटी मोटी अभी भी पड़ी हुई थोड़ी अपनी, उसको रिड्यूस करने के लिए ही होगी। हाँ, लेकिन फिर भी मार्केट है तो हम तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हो गई मार्केट, अप्रूव आने लग गया अच्छा खासा, तो ऊपर के लेवल हमने मार्क करके दिया हुआ है। वहाँ पे भी लॉन्ग साइड ट्रेड तभी करना है जब हमारा आज का हाई क्रॉस करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगे। जब तक आज के हाई के ऊपर क्रॉस करके ट्रेड नहीं करे तब तक लॉन्ग की पोजीशन हम बिल्कुल अवॉइड ही करेंगे। तो आज का हाई भी मार्क कर लेते हैं सेफ होने के लिए। ये हमने आज का हाई मार्क कर दिया, इसको हम रेजिस्टेंस है तो इसको रेड लाइन से कोडिंग अपनी कर देते हैं, इसकी कलर कोडिंग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी पोजीशन ट्रेड करने का। ये। और एक चीज मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था इंटरडे में लेवल कैसे निकालना है आपका स्कैल्पिंग के, एक ट्रिक बताया था, देखो वो कैसे काम किया। मैंने एक बनाया था शायद बैंक निफ्टी में। ये देखो मैंने वो जो आपको तरीका बताया था,
मैंने अभी रिसेंट हाई रिसेंट लो के हिसाब से मैंने गैन फैन बनाया था। अब ये देखो इसमें इंटरडे की कैसे इसने पोजीशन इंडिकेट की है। ठीक है, ये लाइन देखो, डाउन व्यू, ये लाइन देखो, ये आपका ये आपका इंटरसेक्शन देखो, फिर फर्दर डाउन व्यू, ये इंटरसेक्शन देखो। मतलब इससे आपको अच्छी खासी पोजीशन मिल जाती है, अप साइड और डाउन साइड की, बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ मिल जाती है। ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ की मूव यहाँ पे इंडिकेट है, यहाँ पे भी आप मूव पा गए छोटा सा। स्कैल्पिंग के बड़े अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं इससे। स्कैल्पिंग के इससे बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। जितने भी मार्क कर रखे हैं सब देखो, ये इसके ये देखो, ये इंटरसेक्शन से ये देखो कैसे डाउन हो रहा है। हाँ, जो स्कैल्पिंग करते हैं उन्हीं के लिए, जो होल का ये इसको देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन से मूव देखो, तो उन्हीं के लिए है जो सेल्फ, अगर सेल्फिंग करना चाहे तो उसके लिए डायरेक्शनल छोटी सी डायरेक्शन मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो क्लोज करते हैं।